नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सन 2024 की जो मुख्य घटनाएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, राजनीतिक विकास के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव जीता और कमला हैरिस को हराया। उसके बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव हुए और क्लाउडिया को जो है मेक्सिको की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद सूडानी गृह युद्ध में जो अप्रैल 2023 में चालू हुआ था वो 24 में भी जारी है और ये मानवीय चिंताओं का एक कारण बना हुआ है। उसके बाद ब्रिक्स का विस्तार हुआ। 1 जनवरी को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बने। खेल में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ पेरिस में और इसमें जो है अलग अलग देश के खिलाड़ियों ने भाग लिया और भारत का प्रदर्शन इसमें कोई विशेष नहीं रहा। जो लास्ट ओलंपिक हुए थे उससे अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। चीन नंबर 1 पे रहा, उसके बाद अमेरिका। और एक और प्रमुख घटना है, अमेरिकी जो महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए जो उल्लेखनीय वर्ष था, उन्होंने जो है 18-1-4 उनका जो रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखा। फाइनल में उन्होंने ब्राजील को 1-0 से हराकर ओलंपिक गोल्ड जीता। यूरोपीय बाढ़ पोलैंड सहित यूरोप के गंभीर बाढ़ प्रभावित हिस्सों में थे और जिसमें व्यापक क्षति और विस्थापन हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं मई में जो है अभूतपूर्व महासागर तापमान दर्ज किया गया। महासागर में जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंताओं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर इसके प्रभाव को और बढ़ा दिया गया। अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष दौड़ सक्रिय रही। विभिन्न देशों और निजी कंपनियों के साथ में अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। फिल्म उद्योग में जो है ओपनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार जीता, जो दर्शकों पर अपने महत्व, प्रशंसा और प्रभाव को दर्शाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और घटनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं और हमको जान लेना चाहिए कि भारत में 2024 में जो प्रमुख घटनाएं हुई उनमें से सबसे पहला था लोकसभा चुनाव। इसमें बीजेपी ने गठजोड़ मतलब मिल के सरकार बनाई और जैसा उम्मीद थी वैसा उनका प्रदर्शन नहीं रहा। और राज्य विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने काफ़ी जीत हासिल की, जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में भी जो है राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी थी उनकी उल्लेखनीय वापसी की। उसके बाद में राम मंदिर उद्घाटन हुआ 16 जनवरी को, आपने देखा होगा, और देश के लिए जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद हम देखते हैं भारत ने प्रौद्योगिकी में प्रगति करना जारी रखा। बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन की तरह विभिन्न देशों में भी नए विचारों का प्रदर्शन किया गया। और फिर हम देखते हैं कि चीन के आर्थिक मंदी का दौर चलता रहा और भारत EU व्यापार समझौते की भी बातचीत का संभावित निष्कर्ष निकला। और COP संयुक्त राष्ट्र अमीरात में हुआ, जिसमें जलवायु नीतियों और समान और स्थितियों
पर चर्चाएं हुई, सबने मिलकर चर्चा की। उसके बाद में भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शामिल करने के लिए एजेंडा बनाया गया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रमुख भूमिका, ये भी COP में मैंने आपको बताया। नवीनीकरण ऊर्जा और टिकाऊ प्रथाओं के लिए जो है पहल की गई। उसके बाद में आर्थिक विकास और चुनौतियों जैसे रोजगार को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास पर केंद्रित किया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ ग्लोबल स्वास्थ्य देखभाल, AI एडवांसमेंट में जो ग्लोबल किया गया, उसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ऐसे कई मॉडल का विकास। फिर भारत का जो है टेक ने बूम किया। FI, फिनटेक, ई-कॉमर्स में एक साथ प्रगति देखी गई। स्टार्टअप और भी कई चीज़ें का जो है तंत्र विकास किया गया। फिर हम देखते हैं दुनिया भर के 5G रोल आउट, 5G 5G रोल आउट किया गया। भारत सहित विश्व स्तर पर 5G नेटवर्क का विस्तार किया गया। बेहतर कनेक्टिविटी, IoT और स्मार्ट शहरों को जो है इसका अवसर मिलेगा। बहुत सारे शहर जो है स्मार्ट शहर में तब्दील होंगे। फिर हमने US चीन के संबंध देखे कि ताइवान की एक स्थिति फोकल पॉइंट जारी है, और भारत प्रशांत में जो मुद्दे थे अलग अलग तरह के। फिर रूस यूक्रेन संघर्ष में हमने देखा किस तरह से युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक सुरक्षा चिंताओं पर का किस तरह से निरंतर प्रभाव पड़ा। फिर मध्य पूर्व स्थिरता, इसमें हमने देखा फिलिस्तीन, इजराइल के बीच, सीरिया, यमन और कई देश के बीच जो है उस क्षेत्र में चल रहे तनाव को किस तरह से लोगों ने इसके ऊपर अपने अपने विचार रखे और शांति की पहल के लिए भी सहयोग देने का प्रयास किया। फिर हमने देखा भारत की भूगर्भीय रणनीति, भारत प्रशांत और यूरोप देशों के संबंध किस तरह से सुदृढ़ बनाना। फिर हमने ये देखा कि समानता के लिए वैश्विक आंदोलन किया गया, जिसमें लिंग समानता, नस्लीय न्याय, LGBTQ के अधिकारों पर फोकस किया गया। मानव अधिकारों के लिए वैश्विक विरोध और वकालत की गई। फिर हमने देखा गया किस तरह से सांस्कृतिक कूटनीति के तहत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म कला का सहयोग, इसी तरह से मनोरंजन, वैश्विक मनोरंजन उद्योग जैसे बॉलीवुड है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसमें भारत की भूमिका पर भी लोगों ने बात की। फिर देखा हमने किस तरह से फैशन, भोजन और जीवन शैली को प्रथाओं की ओर बदलाव किया गया वैश्विक स्तर पर, और भारत में पर्यावरण जागरूक और उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई। तो हमने ये निष्कर्ष ये देखा कि 2024 में महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवर्तन पर पूरा 1 वर्ष होने का वादा करता रहा जी। भारत और वैश्विक समुदाय को जलवायु कार्रवाई, भूगर्भीय बदलावों और सामाजिक आंदोलन में चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। हमने ये देखा। आगे हम और भी देखेंगे। इससे पहले हम जो है कुछ क्रिकेट के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से टीम इंडिया ने ये जो है विश्व कप जो जीता T20 का, फाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया। उसके बाद में हमने देखा किस तरह से भारत ने बांग्लादेश को अपने घर पे क्लीन स्वीप करने के बाद में श्रीलंका से हारी। फिर उसके बाद में न्यूजीलैंड से 3-0 से हारी टेस्ट में। फिर उसके बाद में हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई। ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच गावा में खेलने के बाद में दूसरा हारे
तीसरा ड्रॉ हुआ और चौथा भी वो मेलबोर्न में हुआ, वो भी हारे। उसके बाद में ये दिसंबर की बात बता रहे हैं आपको कि भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन केवल T20 को छोड़कर, हाँ, इसमें भारत की जो युवा ब्रिगेड T20 टीम का छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रदर्शन रहा और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया उनकी टीम ने। लेकिन जो सीनियर टीम है उनका प्रदर्शन चिंताजनक रहा और इसी बीच में रोहित और विराट कोहली का जो प्रदर्शन बहुत बेकार रहा टेस्ट में और वनडे में। हॉकी में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, उन्होंने जो है एक पदक जीता उसमें और प्रो लीग हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम जो है उसमें प्रतिस्पर्धा करेगी और इसका उद्देश्य यही है कि अपना जो स्थान बनाए रखने के लिए वो और संघर्ष करेगी। फिर उसके बाद में हमने देखा किस तरह से बांग्लादेश में और सीरिया में किस तरह से वहाँ पर पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई। और बांग्लादेश में जो है जो घटनाएं थी वो खास तौर पर उसमें जो उनकी जो वो थी उनको आना पड़ा, छोड़कर भारत आना पड़ा। भारत में उन्होंने जो उनको शरण लेनी पड़ी भारत में आके। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में आपस में काफ़ी टकराव हमने देखा। उसी तरह से हमने सीरिया में देखा किस तरह से सीरिया में असद जो एक लंबे समय से राज्य कर रहे थे वहाँ पर, उसको किस तरह से उन्होंने जो है खदेड़ दिया, वहाँ के लोगों ने उनको हटा दिया वहाँ से, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। पाकिस्तान में भी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और आतंकवाद और सुरक्षा की चिंताएं हैं। कश्मीर में भी तनाव है और किस तरह से आगे होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत में बहुत छोटी मोटी घटनाएं हुई। हर महीने अगर हम बात करते हैं भारत में इन घटनाओं के बारे में तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इसमें इम्पोर्टेंट हाँ, तो मैं अपनी बात को बताना चाहूँगा किस तरह से 2024 में हमने देखा कि एक अर्थक्वेक जापान में आया जिसमें से 462 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। इथियोपिया में भी हमने देखा कि एग्रीमेंट हुआ, जो उनका सोमालिलैंड है वहाँ पर कि उनका जो एग्रीमेंट हुआ उनका सोमालिलैंड के साथ में कि वो उनको जो बारबेरा का जो पोर्ट है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर हमने देखा कि किस तरह से 2024 में जनवरी में जो आवामी लीग जो शेख हसीना के द्वारा लीड किया था उन्होंने जो 4 टर्म जीता और प्रोटेस्ट हुआ विपक्षी पार्टियों के द्वारा। उसके बाद में जनवरी 8-24 में हमने देखा किस तरह से इक्वाडोर में कन्फ्लिक्ट्स हुई। फिर जनवरी 11 में हमने देखा राइट्स ब्रेक हुए पापुआ न्यू गिनिया में, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए, ऑफिसर्स और सोल्जर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर जनवरी में हम और जो प्रमुख घटनाएं जनवरी की मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो है कंडक्ट किया सिस्तान और जो ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने अटैक किया। और जापान जनवरी 19 में 5वां कंट्री बन गया मून पे लैंडिंग करने के लिए करके। और फिर उसके बाद में जनवरी 26 में हमने देखा किस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध जो है हमने देखा किस तरह से इजराइल
ने मतलब पूरा ये किया कि वहाँ पर गाजा में कोई भी इस तरह का जेनोसाइडल नहीं होगा। फिर जनवरी 31 में उन्होंने देखा किस तरह से सुल्तान थे जो जोहर इब्राहिम सिकंदर, उन्होंने जो है थ्रोन को वो किया, एसेंड किया। फिर फरवरी में हमने देखा किस तरह से यूएस ने लॉन्च किया एयर स्ट्राइक 85 टारगेट इराक और सीरिया में। उनका जो एक ड्रोन अटैक हुआ था उसके खिलाफ। फिर फरवरी में हमने देखा कुछ प्रमुख घटनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट थे फॉर्मर चिली के सेबेस्टियन पिनेरा, वो हेलीकॉप्टर में क्रैश में 74 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। फिर इसमें आगे हम देखते हैं कि फरवरी 8 में 2024 में पाकिस्तान जनरल इलेक्शन, जिसमें इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन जो कि ज़्यादातर बैंड पॉलिटिकल के थे, उन्होंने जो बैंड पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ, उन्होंने जो है एक बहुमत हासिल की। फिर हमने देखा फरवरी 11 में कि किस तरह से फरवरी 11 में 14 में हमने देखा किस तरह से इंडोनेशियन जनरल जो इलेक्शन हुए प्राबोलो सुबियानतो, उन्होंने जीता, प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन जीता। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कुछ प्रमुख घटनाएं। और 29 फरवरी 29 में इजराइल हमास का जो सोल्जर था, उसमें उन्होंने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने जो है उन्होंने फायर ओपन कर दिया, जिसमें बहुत सिविलियंस तहस नहस हुए और करीब ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 30,000 से भी ज़्यादा पैलेस्टीन कैजुअलिटीज हुई। फिर हमने ये देखा कि मार्च में जो एआई है, जो पहला वर्ल्ड फर्स्ट कम्प्रहेंसिव लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पास किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। फिर मार्च 14 में हमने देखा यूनाइटेड नेशंस ने किस तरह से ने एस्टिमेट किया कि 50% ऑफ जो पैलेस्टीन सिविलियन है वो किसमें किल हुए, इजराइल हमास युद्ध में, और ज़्यादातर उसमें महिलाएं और बच्चे थे। फिर मार्च 15 से 17 के बीच में देखा कि व्लादिमीर पुतिन जो है दोबारा से 15 के लिए रीइलेक्ट किए गए। फिर 22 मार्च को हमने देखा इजराइल जो इस्लामिक स्टेट की जो एफिलिएटेड गनमैन है, उन्होंने अटैक किया वहाँ पर रशिया में, और करीब 145 लोग जो है उसमें ख़त्म हुए और 500-550 लोग इंजर्ड हुए। फिर उसके बाद में जो प्रमुख घटनाएं हैं वो बल्गारिया और रोमानिया में वो मेंबर बन गए सेजेन एरिया के सी और एयर रूट के माध्यम से वो उसका कौन बने मेंबर, बुल्गारिया और रोमानिया। फिर हमने तुर्किश में लोकल इलेक्शन देखे इसी मार्च में। फिर अप्रैल में इजराइल ने अटैक किया ईरानियन एम्बेसी पे डमेस्कस में, जिसमें 16 लोग खत्म हुए। अप्रैल 3 में पावरफुल अर्थक्वेक आया ताइवान में और काफ़ी लोग इसमें आहत हुए। फिर अप्रैल 4 में हमने देखा कुवैत जनरल इलेक्शन हुए। और उसके बाद में जो है प्रमुख घटनाएं मैं आपको अप्रैल की बताना चाहूँगा कि अप्रैल 16 में पर्शियन गल्फ फ्लड्स आए, और एक दिन पहले ही अप्रैल 13 में ईरान ने लॉन्च किया रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किस पे, इजराइल के ऊपर। तो अप्रैल भी अच्छा नहीं बीता। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अप्रैल में ही 29 अप्रैल को फ्लड्स आए ब्राज़ील में, बड़े पैमाने पर करीब 500 आदमी ख़त्म हुए और हज़ारों लोग हताहत हुए। फिर अप्रैल 30 में G7 कंट्रीज जो एग्री की कि किस तरह से वो
कोल पावर को जो है करेंगे, कोल पावर का हिस्सेदारी कम करेंगे धीरे धीरे। फिर मई में हमने देखा चेडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। महामत देवी जो जीते फुल टर्म के लिए, उन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया। उसके बाद में मई 10 में यूनाइटेड नेशंस ने जनरल असेंबली में जो है रेजोल्यूशन पास किया कि राइट टू ग्रांट द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन द राइट टू बी सीटेड अमंग मेंबर सीट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर हमने सीरीज ऑफ सोलर स्टॉर्म देखे, इंटेंस सोलर फायर्स इम्पैक्ट करते हैं अर्थ को। फिर मई में और भी मई की कुछ और घटनाएं। हाँ, मई में ईरानी प्रेसिडेंट जो है इब्राहिम राइसी और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर जो किल्ड हुए। और उसके बाद में मई में कुछ और घटनाएं। हाँ, लैंडस्लाइड, पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड आई जिसमें से करीब 2000 लोग, ऐसा बताया जाता है कि वो दब के मर गए। फिर उसके बाद में मई में साउथ अफ्रीका में मई 29 में हमने जनरल इलेक्शंस देखे, एएनसी पार्टी ने मेजोरिटी हासिल की। फिर उसके बाद में मई 30 में हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गिल्टी फाउंड किया गया हश मनी ट्रायल के तहत। और जून में हमने देखा इंडियन जनरल इलेक्शन हुए, अप्रैल 19 को चालू हुए और बीजेपी पार्टी ने जो है मेजोरिटी उनको नहीं मिली, लेकिन वो एनडीए ने जो है मिलके सरकार बनाई। उसके बाद में हमने जून में देखा यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। फिर जून 9 में हमने देखा सैन मैरिनो में जनरल इलेक्शन हुए। 2024 में इसी में हमने बेल्जियन फेडरल इलेक्शन देखे और जून 24 में ही हमने बल्गारियन पार्लियामेंट्री का इलेक्शन देखा। जून 10 को जो है प्लेन क्रैश हुआ मलाबाई में, जिसमें 9 लोग खत्म हुए। और उसके बाद में जून 14 में साउथ अफ्रीकन जनरल इलेक्शन हमने देखा, एएनसी पार्टी ने बहुमत हासिल की। उसके बाद में जून में जो और मेजर अटैक्स थे वो थे, हाँ, जून 24 में विकीलीक्स के जो फाउंडर हैं जुलियन असांजे, वो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को लीव किया, मतलब उनको फ्री कर दिया प्रिजन से। और वो वहाँ पर 2 दिन बाद वो अपने जो उनका नेटिव प्लेस है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद में जून 29 में जो मॉरिशस है वहाँ के भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और ब्रूनो में जो है 30 बॉम्बिंग हुई, 30,000 लोग वहाँ ख़त्म हुए। फिर हम जुलाई में आते हैं। जुलाई में हमने देखा यूनाइटेड किंगडम्स के जो है जनरल इलेक्शन हुए और सर केयर स्टारमर लेबर पार्टी को उन्होंने एक जीत दिलाई। जुलाई 5 में हमने देखा कि ईरानी प्रेसिडेंट्स में जो मौसाद थे वो ईरान के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए। फिर जुलाई 7 में हमने देखा फ्रेंच लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए। फिर जुलाई 9 से 11 का 33वां नाटो समिट वाशिंगटन में आयोजित किया गया। और फिर जुलाई 13 में उनको जो है एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी किसने उनके हाथ पर राइट ईयर में उनको ख़त्म करने की कोशिश की। ये घटना हुई थी बटलर पेनिसिल्वेनिया में। फिर उसके बाद में जुलाई 15 में हमने देखा किस तरह से जो रवांडन जनरल इलेक्शन हुए और जो पॉल कागामे वो दोबारा से 4 टर्म के लिए री इलेक्ट किए गए। जुलाई 19 में हमने देखा
किस तरह से 75 लोग बांग्लादेश के जो कोटा रिफॉर्म्स के जो आंदोलन चल रहे थे उसमें ख़त्म हुए और कर्फ्यू लगा वहाँ पर। फिर हमने देखा कि जुलाई 21 में जो बाइडन है उन्होंने अपनी कैंडिडेटसी ख़त्म की। और फिर जुलाई 22 में लैंडस्लाइड देखा हमने, 257 लोग ख़त्म हुए। फिर जुलाई 23 में देखा चाइना ब्रोकर्स का एक यूनिटी एग्रीमेंट हुआ, जो पैलेस्टीन राइवल पैलेस्टीन है उनके तहत एक सिंगल ग्रुप बनाया उन्होंने फतह और हमास के साथ में मिलकर। फिर 26 जुलाई को हमने देखा समर ओलंपिक्स पेरिस में हेल्ड हुए। और उसके बाद में जुलाई 28 में वेनेजुएला प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। फिर जुलाई 30 में करीब 350 लोग ख़त्म हुए। वायनाड में एक वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। फिर इसराइल ने हमें देखा जुलाई 30 में उन्होंने एयर स्ट्राइक कैरी आउट किए दहिया में और बेरूत में। और ऐसा उनका जो हजबुल्ला कमांडर जो फौद शुक्र वो मारा गया, ऐसा बताया गया। फिर 2024 में ही इसी दिन यूनाइटेड किंगडम में राइट्स हुई। और जुलाई 31 में की जो यही घटनाएं थी। फिर अगस्त में हम देखते हैं कि 26 इंडिविजुअल्स को रशिया ने मतलब रिलीज किया गया, प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार जिनका बीच में चल रहे थे बहुत दिनों से, उसके तहत। फिर अगस्त 5 में देखा प्राइम मिनिस्टर जो बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने अपना अनाउंस किया रिटायरमेंट और वो भारत आ गई और उसके विरोध में काफ़ी वहाँ पर विद्रोह हुआ। फिर हमने अगस्त में जो प्रमुख घटनाएं थी वो मैं बताना चाहूँगा। हाँ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एमपॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया, मतलब सेकेंड टाइम इन 2 years। एक वायरस है जो उसका अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है उसके तहत। फिर हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन है थाईलैंड की, उन्होंने डिसमिस किया प्राइम मिनिस्टर थैवेसिन को। और फिर हमने देखा अगस्त 17 में इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ। फिर अगस्त 13 में हमने देखा जर्मनी में एक सीरिया का इमिग्रेंट था, उसने 3 लोगों को जर्मनी में जो है चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया। फिर हमने बुर्किना फासो में देखा कि किस तरह से 600 सिविलियन ख़त्म हुए। ये मेस्केयर जो है इस्लामिस्ट एसोसिएशन जो अलकायदा है उसने ऐसा किया था, तो उसने इतने लोगों को मारा बुर्किना फासो में। फिर अगस्त 25 में हम देखते हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए लेबनान में। फिर समर ओलंपिक्स मैंने आपको बताया था 2024 में अगस्त 28 से सितंबर 8 के दरमियान आयोजित किए गए, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस पे। फिर अगस्त 31 में रशिया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 22 लोग ऑन बोर्ड ख़त्म हुए। फिर सितंबर में हमने देखा कि किस तरह से अल्जीरिया के सितंबर 7 में अल्जीरिया के प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। फिर सितंबर 12 में हमने देखा हैवी रेनफॉल, मतलब 2010 के बाद में यूरोप में बहुत भारी बरसात हुई, हजारों लोग इसमें तबाह हुए। फिर सितंबर 22 में हमने देखा कि एक स्पेस वॉक फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक कंडक्ट किया गया जेरेड के द्वारा। फिर सितंबर 15 में हमने देखा कि सितंबर 17 और 18 में हमने देखा कि करीब 32 पीपल मारे गए और 3200 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। पेजर अटैक वॉकी टॉकी जो कि किसके द्वारा यूज़ किया गया था, यूज बाय हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स के द्वारा।
और ये एक्सपोर्ट किया गया। दो मैसिव साइबर अटैक हुए थे और ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल जो है वो प्रेज्यूम परपेट्रेटर है इन सब का। फिर सितंबर 20 में ने इसराइल एसिनेट्स हजबुल्ला लीडर इब्राहिम अकील एंड 10 other senior leaders in Beirut following an intensification of fighting between Israel and Hezbollah in the wake of major explosion that occurred earlier in the week। ठीक है। फिर उसके बाद में सितंबर 21 में हमने देखा कि 24 में श्रीलंका जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई और अनुरा कुमारा दसनायके उनको इलेक्ट किया गया। सेकेंड राउंड ऑफ वोट्स जो है काउंटिंग हेल्ड सेकेंड राउंड ऑफ वोट काउंटिंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन श्रीलंकन हिस्ट्री। ऐसा होता नहीं। फिर सितंबर 23 में हम डेडलीस्ट डे ऑफ हिजबुल्ला इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ सिंस 2006, जिसमें करीब 600 लोग मारे गए और 18-19 से ज़्यादा लोग घायल हुए। फिर सितंबर 26 में हमने देखा हुरिकेन हेलेन डेडलीस्ट एटलांटिक हुरिकेन, मतलब हुरिकेन मारिया के बाद में हुरिकेन हेलेन उसने लैंडफॉल किया फ्लोरिडा में और करीब 250 लोग जो है इसमें ख़त्म हुए और 6 से 650-700 लोग इसमें मिसिंग हैं। फिर सितंबर 27 में देखा किस तरह से इजराइल की एयरफोर्स ने बम किया गया हजबुल्ला में बेरूत में और बहुत लोग इसमें ख़त्म हुए। हसन नसरल्ला भी ख़त्म हुआ इसमें। फिर सितंबर 29 को हमने देखा किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए। फिर सितंबर 30 में हमने देखा यूके बिकम फर्स्ट G7 कंट्री टू फेज आउट कोल पावर फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन आफ्टर 142 ईयर्स ऑफ यूजिंग एनर्जी सोर्स। ठीक है, यूके ने किस तरह से इसको कोल को अब धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं वो। फिर अक्टूबर में देखा कि किस तरह से इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने इन्वेट किया सदर्न लेबनान को, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हिजबुल्लाह से। फिर हमने देखा कि जापानीज पार्लियामेंट इलेक्शन हुए। फिर इन्होंने देखा कि ईरान ने अटैक किया इजराइल को बैलिस्टिक मिसाइल से। फिर हमने देखा कि जो 24 का ICC वंस T20 अक्टूबर 3 से अक्टूबर 20 तक ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ और ये खिताब जीता न्यूजीलैंड ने। फिर अक्टूबर में हमने देखा किस तरह से ट्यूनीशियन पर इलेक्शन संपन्न हुए और फिर अक्टूबर 7 में यूरगन मिल्टन उन्होंने अटलांटिक बेसिन में अपना जो है प्रकोप दिखाया। फिर अक्टूबर 9 में हमने देखा किस तरह से मोजाम्बिकियन प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। फिर अक्टूबर 12 में लॉन्गेस्ट पीरियड कॉस्मेट एटलस, जिसको डिस्क्राइब किया कॉमेट ऑफ द सेंचुरी, और इसने जो है बहुत क्लोजेस्ट अप्रोच किया था अर्थ को अक्टूबर 12 तारीख को। फिर अक्टूबर 13 को हमने देखा स्पेस एक्स ने फर्स्ट सक्सेसफुल रिटर्न एंड कैप्चर ऑफ सुपर हैवी बूस्टर फ्रॉम स्टारशिप, द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर टू फ्लाई। ठीक है। फिर अक्टूबर 14 में देखा यूरोपा क्लीपर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया इन्वेस्टिगेट करने के। यूरोपा एक आईसी मून है जुपिटर पे, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 14 में ये किया गया। फिर अक्टूबर 16 में जो सिनवर करके लीडर हैं हमास के, वो मारे गए, गन फाइट हुई उनकी इजराइल के साथ में रफाल्ला में। फिर अक्टूबर 20 में हमने देखा मोल्डोवियन यूरोपियन मेंबरशिप के जो है रेफरेंडम हेल्ड हुआ और नैरोली इसको अप्रूव किया गया। फिर अक्टूबर 21 में हमने देखा नेशनल असेंबली ऑफ वियतनाम ने इलेक्ट किया गया लुंग कुरोंग को नया प्रेसिडेंट बनाया गया वियतनाम का। फिर अक्टूबर 24 में हमने देखा कि किस तरह से क्वांगो प्रोविंस डिजीज में आउटब्रेक हुआ कॉन्गो में। फिर अक्टूबर 26 में हमने देखा कि जॉर्जियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए।
फिर अक्टूबर 27 में जापानीज जनरल इलेक्शन हुए। फिर अक्टूबर 24 में बल्गेरियन इलेक्शन सिस्टम हेल्ड हुआ। फिर 30 में अक्टूबर 30 में हमने देखा किस तरह से बोस्टवाना में जनरल इलेक्शन हुए। फिर 2024 में इसी दिन को स्पेनिश फ्लड्स आए, बहुत तबाही हुई। फिर नवंबर में हमने देखा कि किस तरह से, हाँ ये प्रमुख घटना है, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इलेक्शन डोनाल्ड ट्रम्प ने रनिंग मेट जेडी वेंस के साथ में जीता, उन्हें इलेक्ट किया गया फॉर ए सेकेंड नॉन कंसेक्यूटिव टर्म, द फर्स्ट कैंडिडेट टू डू सो सिंस ग्रोवर क्लीवलैंड इन 1892 एंड द ओनली सेकेंड इन अमेरिकन हिस्ट्री। ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं नवंबर 9 को सुसाइड बॉम्बिंग क्वेटा रेलवे स्टेशन बलूचिस्तान में हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। फिर नवंबर 10 में मॉरिशन जनरल इलेक्शन हुए। और फिर कुछ COP 29 हुई हेल्ड में बाकू में नवंबर 11 से लेकर नवंबर 22 तक। COP 29 हेल्ड हुआ बाकू में, अजरबैजान में। फिर नवंबर 22 में जस्टिन बेल्बली, इन्होंने जो अपना डेजिग्नेशन अनाउंस किया गया आर्च बिशप सेंटबर्गी। और उसके बाद में सोमालियालैंड में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए नवंबर 13 में। फिर नवंबर 14 में श्रीलंकन पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। उसके बाद में जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। चीज़ें तो बहुत हुई, लेकिन मैं आपको केवल कुछ जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, एक टेररिस्ट पेशावर में मारा गया। और ये नवंबर 21 की बात है। और इसी दिन जो है 21 इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने, ICC ने, इन्होंने इशू वारंट किया इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और फॉर्मर इजराइल डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट और हमास मिलिट्री लीडर मोहम्मद देफ, उनको जो एक्यूज किया गया वॉर क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द इजराइल हमास। ठीक है। फिर एक और घटना 21 नवंबर की हुआ है कि उन्होंने उसको वेरी लार्ज टेलीस्कोप अनाउंस द फर्स्ट एवर क्लोजअप इमेज ऑफ ए स्टार आउटसाइड द मिल्की वे, वो G64। तो उसके बाद में नवंबर 24 में यूरुग्वे में जनरल इलेक्शन हुए। फिर नवंबर 26 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अनाउंस किया कि ये सीज़फायर हो गया है हिजबुल्लाह के साथ में लेबनान में। फिर नवंबर 27 में जो नावी में जनरल इलेक्शन हुए। फिर नवंबर 29 में ईरिस जनरल इलेक्शन हुए। और उसके बाद में नवंबर 30 में जो है सीरियन सिविलियन वॉर हुआ, जिसमें अपोजिशन जो फोर्सेस थे उन्होंने कंट्रोल कर दिया एलेप्पो और सीरिया में, प्रॉम्प्टिंग द फर्स्ट रशियन एयर स्ट्राइक ऑन द सिटी सिंस 2016। अब दिसंबर में देख लेते हैं क्या हुआ। दिसंबर 1 में रोमानियन के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। और उसके बाद में 2024 में फ्रेंच पॉलिटिकल क्राइसिस हुई। फिर दिसंबर 6 में रोमानियन प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। फिर दिसंबर 7 में जो है घानीनियन जनरल इलेक्शन हुए। तो इस तरह से जनरल इलेक्शन आप देख रहे हैं बहुत हुए हैं हर जगह पे। फिर दिसंबर 1 में, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, सीरियन सिविल वॉर हुआ। जो प्रेसिडेंट थे सीरिया के बशर अल असद, उन्होंने जो है डेमास्कस को लीव किया, उनको ओवरथ्रो किया उसके बाद में। और जैसे मैंने आपको बताया टोटल उनका जो राज्य किया उन्होंने वो 61 ईयर्स किया। और जो सीरिया के जो फोर्सेस थे उन्होंने फिर फॉर्म द सीरियन ट्रांजिशनल गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म किया। और दिसंबर 11 में फीफा अनाउंस किया कि मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन जो है वो जॉइंटली होस्ट करेंगे 2030 का विश्व कप। और फिर दिसंबर 12 में हमने इंडियन चेस प्रोडिजी गुकेश को देखा। उन्होंने
फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन डिंग लीरेन को हराया वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। और उन्होंने जो इससे पहले का रिकॉर्ड 22 का था, मतलब 22 वर्ष की उम्र में जो सेट किया था गैरी कास्परोव ने, क्योंकि उन्होंने ये मात्र 18 साल में ये वर्ल्ड चैंपियन बने, 18 साल 195 डेज, जबकि गैरी कास्परोव थे 22 साल। ठीक है। फिर दिसंबर 14 में ग्रेगोरियन प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। फिर दिसंबर 14 में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो यून सुक थे, उनको पावर्स एंड ड्यूटीज आर सस्पेंडेड आफ्टर एमपीज वोट टू इम्पीच हिम। फिर साइक्लोन चिडो ने लैंडफॉल किया मायोटो में, करीब 200 लोग खत्म हुए। फिर उसी प्रकार से दिसंबर 17 में जो कैपिटल ऑफ वनातु पोर्ट विलिया, वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया जिसमें 16 लोग खत्म हुए और बहुत सारे लोग बेघर हुए। दिसंबर 19 में भी जो है हंगेरियन गवर्नमेंट विक्टोर उनको पावर ग्रांट की गई कि वो जो उनको पॉलिटिकल असाइलम दें, किसको, पुलिस एमपी को, और जो कि वांटेड है, यूरोपियन अरेस्ट वारंट है उनके ऊपर, काफ़ी उन्होंने फ्रॉड किए थे। फिर मजन रेप ट्रायल हुआ जिसमें काफ़ी मतलब 50 other defendants in the case are also convicted of crimes ranging from rape, attempted rape to aggravated rape and receive prison sentence ranging from 3 to 15 years। तो ये भी हमने देखा। फिर दिसंबर 20 में हमने देखा 5 लोग मरे और 235 इंजर हुए जब एक कार इज ड्रिवन इनटू क्राउड एट क्रिसमस मार्केट इन जर्मनी। फिर दिसंबर 24 में देखा कि किस तरह से 2025 का जुबली स्टार्ट हुआ कैथोलिक चर्च में। फिर उसके बाद में पार्कर सोलर प्रो ब्रेक्स द प्रीवियस सेट रिकॉर्ड set in 2018 for the closest artificial object to sun by 6.1 million kilometers। फिर दिसंबर 25 में अजरबैजान ने एयरलाइंस फाइट एन एम्ब्रेयर क्रैश हुआ कजाकिस्तान में। फिर दिसंबर 27 में एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया हैन डक-सो इम्पीच किया गया एमपी के द्वारा। फिर दिसंबर 29 को जेजू एयर फ्लाइट बोइंग पैसेंजर बैंकॉक एयरपोर्ट से बैंकॉक में जो कि कहीं और जा रही थी, फ्लाइट फ्रॉम वियर से टर्नवे, हाँ टर्नवे पे भी वो वियर हो गई और इससे काफ़ी लोग हताहत हुए। हाँ, करीब 200 लोग इसमें ख़त्म हुए। तो ये कुल मिला के जो है ये वो थी कुछ घटनाएं। और नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का डेविड बेकर को मिला, इकोनॉमिक्स में दोरोन ऐसी मुगलों को मिला, लिटरेचर में हैंग कैंग को, पीस में निहोन हिंडानकुयो को, फिजिक्स में जॉन जे होफील्ड को और फिजियोलॉजी मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस को। तो ये कुछ की हमारी जो हैपनिंग्स या इंसिडेंट्स या इवेंट्स 2024 की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कुछ कि 2024 कैसा रहा। 2025 में हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो लड़ाई झगड़े हैं जो हुए हैं 2024 में वो ना हो और एक शांति का माहौल कायम रहे। जय हिंद, जय भारत।